हेलो दोस्तों, स्टडी विद सना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। इसके द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन संसद संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। यह 9वीं अनुसूची से संबंधित है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 15 क्लोज 4 को जोड़ा गया था और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसके द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी को जोड़ा गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। यह नागालैंड से संबंधित है। इसके द्वारा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। यह हाईकोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु से संबंधित है। इसके द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। इसके द्वारा संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। संसद के पास सीमित शक्ति है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। इसके द्वारा राजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। इस टाइम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से 545 कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। सिक्किम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसके द्वारा बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए, इसी वजह से इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा ही भाग 4A जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। वह 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतोल और जनसंख्या। इन सभी विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और उसको अनुच्छेद 300A में डाला गया और इसका उल्लेख भाग 12 में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है।
56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इसके द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। यह दिल्ली से संबंधित है। 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए को भी शामिल किया जाएगा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। नमक, इसकी ट्रिक होती है नमक, इसकी ट्रिक है नमक। तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह नगर निकायों से संबंधित है। इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार है और इसके द्वारा ही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 51 क्लोज ए के को जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित है और यह एक मौलिक कर्तव्य है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया था। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों विशेष प्रावधान किए गए हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि लोकसभा में 15% मंत्री बनेंगे और राज्य विधानसभा में भी 15% मंत्री बनेंगे, लेकिन एक अपवाद है, दिल्ली विधानसभा में 10% मंत्री बनेंगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। इसके द्वारा यह सहकारी समिति से संबंधित है और भाग 9B भी सहकारी समिति से संबंधित है। इसके द्वारा ही 9B को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 43B को भी 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। यह 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। यह एक पहले वैधानिक आयोग था और इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक आयोग बनाया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया था। यह EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। यह लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा और
इस संविधान संशोधन के द्वारा ही यानी कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही SC ST की सीटों को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया है। यह राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और अनुसूचित करने की शक्ति बहाल करता है। 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया था। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व करता है। और यह नारी वंदन जो बिल था यह 128वां बिल था और इसको कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने पेश किया था। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।